का जहां, दिन रोशन है यहाँ और दुनिया भी आया है मस्दरे इल्म ये, है मस्दरे इल्म ये, और यही आशिया, और यही आशिया, MS का गुलसिता है इल्म। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम हो। To one and all present who are here. I, Uzbar Rashid Khan from class 5D MS Creative School, Mumbai branch, would like to pour my heartfelt tribute dedicated to our most beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. नबी आते रहे आखिर में नबियों के इमाम आए, नबी आते रहे आखिर में नबियों के इमाम आए, वो खुदा का आखिरी लेकर पैगाम आए, वो खुदा का आखिरी लेकर पैगाम आए। झुकाने आए बंदों का ज़बी अल्लाह के दर पर, झुकाने आए बंदों का ज़बी अल्लाह के दर पर, सिखाने आदमी को आदमी का एहतराम आए। वो आए जब तो अजमत बढ़ गई दुनिया में इंसान की, वो आए जब तो अजमत बढ़ गई दुनिया में इंसान की, वो आए जब तो इंसान को फरिश्तों के सलाम आए। वो हैं बेशक बशर लेकिन तशहुद में अजानों में, वो हैं बेशक बशर लेकिन तशहुद में अजानों में, जहां देखो खुदा के नाम के बाद उनका नाम आए। इस खास महफिल में मैं आप सबको तहे दिल से खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए एक छोटे से नाटक के जरिए देखते हैं दो सहेली जो बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उनके मन में एक शैतानी फितना पैदा हो जाता है, जिसके वजह से ये सामने तो अच्छा बनने का दावा करते हैं, लेकिन मन में जलन और हसद रखते हैं। आइए इस छोटे से नाटक के जरिए देखते हैं। पहले घर का मंजर। माँ घर में झाड़ू मार रही है और बेटी घर में दस्तक देती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा ये आपके हाथ में क्या है? मम्मी मैं स्पोर्ट्स में फर्स्ट आई हूँ, मुझे ट्रॉफी मिली है। माशाल्लाह बेटा, आप ऐसे ही कामयाब होती रहो। मम्मी क्या मुस्तफा के घर पे मिठाई देने जा सकते हैं? नहीं। प्लीज मम्मी प्लीज। अच्छा ठीक है, हम उनके घर पे मिठाई लेके जाएंगे, पर क्यों देना है? कि मैं स्पोर्ट्स में फर्स्ट आई हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, हम अशतल्फा के घर पे जाके मिठाई दे के आएंगे। सफाई कर रही है और बेटी घर में दस्तक देती है। कितना भी साफ करो हमेशा गंदा हो जाता है। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा ये क्या है? मम्मी मैं स्पोर्ट्स में थर्ड आई हूँ और मुझे मेडल मिला है। माशाअल्लाह, अभी से जाके रख दो। सना की मम्मी अशतल्फा के घर दस्तक देती है। अशतल्फा की मम्मी आप कहाँ हैं? मैं यहीं पे हूँ, क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अंदर तो आइए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बच्चियाँ एक स्कूल में पढ़ती है और आज उनका स्पोर्ट्स का दिन था। हाँ, और मेरी बेटी थर्ड आई है। माशाल्लाह, मेरी बेटी पूरी स्कूल में फर्स्ट पोजीशन पे आई है। माशाल्लाह, आपकी बेटी भी इंडिया के स्पोर्ट्स में फर्स्ट आई है? नहीं नहीं, वो तो सिर्फ स्कूल में फर्स्ट आई है, इंडिया में नहीं आई है। हाँ हाँ। पड़ोसी घर में आती है। ओ अशरफा की मम्मी कहाँ हो? अरे मैं यहीं हूँ, क्या हुआ? यहाँ पे गलती से तो नहीं आ गए? अरे नहीं भाभी, ऐसी बात क्यों करती हो? अच्छा क्या काम है? मुझे ना एक टमाटर चाहिए था। भाभी जी उसको अंदर तो बुला लो। अरे तुम्हें पता है
इनकी बेटी भी इंडिया के स्पोर्ट्स में फर्स्ट आई है। अरे नहीं नहीं, भाभी जी तो ऐसी ही बोलती रहती है। अरे हाँ भाभी जी, वो तो सिर्फ स्कूल में फर्स्ट आई है, इंडिया में नहीं आई है। भाभी जी कम से कम पानी तो पिला दो। हाँ पिलाती हूँ ना। अब कहीं मेरे को चलाने के लिए ऐसे करिए जैसे उसकी बेटी भी इंडिया के स्पोर्ट्स में फर्स्ट आ गई है। ये लीजिए। माशाअल्लाह, मेरी बेटी थर्ड आई है और आपकी बेटी फर्स्ट आई है। अल्लाह आपकी बेटी को कामयाबी अता फरमाए। शुक्रिया। ये ना सराने ने अशतल्फा के लिए मिठाई भेजी थी, आप उसको दे देना। ठीक है। अच्छा मैं चलती हूँ। पता नहीं, मैं तो इतने अच्छे से आई थी, वो इतना तंज क्यों कर रही है। देखी कैसे मेरे को चलाने आई थी। ऐसा बोल रही थी कि उसकी बेटी हमेशा जीतती है। देखना, मैं अपनी बेटी को इतना मेहनत कराऊंगी, वो फर्स्ट आके ही रहेगी, चाहे जो हो जाए। कम से कम इसको ताना मारने का मौका तो नहीं मिलेगा। चलो ठीक है भाभी जी, मैं भी चलती हूँ। अरे भाभी जी टमाटर तो दे दो। मैं बताना भूल ही गई, टमाटर तो खत्म हो गए। चलो कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। झूठ तो ऐसे बोली जैसे मेरे को पता नहीं चलेगा। हाँ नहीं तो। जिस तरह आपने देखा, इसमें जलन, हसद, झूठ और भी चीजें शामिल थी। उसी तरह हमारे माशरे में ये सब चीजें आम है और हम इन चीजों से दो चार है। इसी चीज को रिमाइंड यानी याद दिलाने के लिए हमारे स्कूल के बच्चे कुरान और हदीस की रोशनी में एक मुतालबा पेश करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है गौर से सुने और इनकी हौसला अफजाई करें। How can I bear it? मुझसे कुछ नहीं हो सकता। मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। हटो जा मेरे रास्ते से। पता नहीं, मैं आ रही हूँ। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। I am unique. या अल्लाह, इतनी साजिशें, इतनी चालबाजियां। हम कमजोर तरीन बंदे इन सब का सामना कैसे कर पाएंगे। इन सब के जरिए हमारे दुश्मन हम पर हावी होते जा रहे हैं। अब हम क्या करें। मेरे पास जो कुछ है वो तो बहुत कम है, उतने से मेरा क्या होगा। पैसा, हाई स्टेटस, कार, बंगलो, डायमंड्स, ज्वेलरीज, ये सब कुछ मुझे चाहिए और ये सब कुछ मेरे पास होना चाहिए। हद है, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते, हर वक्त मांगते रहते और कोई काम धंधा है ही नहीं इनको। गरीब कहीं के। आई हेट पुअर्स। अपने फायदे के लिए तो कर ही सकती हूँ ना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सब कुछ तो हाइड है। ज्यादातर लोग तो झूठ ही बोलते हैं, झूठ के बिना काम ही नहीं चलता। उसका बहुत बड़ा बंगला देखकर मुझे जेलसी होती है, क्योंकि मेरा घर तो बहुत छोटा है और मुझे भी उसके जैसा घर, गाड़ी, पैसा, ऐशो आराम सब चाहिए और वो मैं उससे छीन के रहूंगी। उफ, स्ट्रेस, एरोगेंस, फियर, ग्रीड, हेट, लाई और जेलसी। अल्लाह ने तो हमें ऐसा बनने को नहीं कहा है। ये सब कुरान और हदीस से दूरी बना लेने का नतीजा है। आइए इसका हल कुरान और हदीस की रोशनी में देखते हैं। सूरह रात आयत नंबर 28। अल्लज़ीना आमनू फतत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाहि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। Those who have believed and whose hearts are assured by the remembrance of Allah, unquestionably by the remembrance of Allah, hearts are assured. ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और जिनके दिलों में अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान हासिल हुआ। याद रखो कि अल्लाह का जिक्र ही वो चीज़ है जिससे दिलों में इत्मीनान नसीब होता है। सूरह लुकमान आयत नंबर 18। वला तुसइर खद्दक लिन्नासी वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर। And do not turn your cheek towards people and do not walk through the earth exultantly. Indeed, Allah does not like everyone self-deluded and boastful. और लोगों से गुरूर के साथ अपना रुख ना फेर और जमीन पर अकड़ कर मत चल। बेशक अल्लाह हर मुतकब्बिर इतरा कर चलने वाले को नापसंद फरमाता है। सूरह इनफाल आयत नंबर 30।
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. But they plan and Allah is the best of planner. और वो तो अपनी तदबीर कर रहे थे और अल्लाह अपनी तदबीर कर रहा था और सबसे ज्यादा मुस्तकीम तदबीर वाला अल्लाह है. अल्हाकुमुत तकासुर, रिलेटिव इन द वर्ल्ड इंक्रीजेस टेक यू. ज्यादा माल जमा करने की तलब में गाफिल हो जाते. सूरह ज़ुहा आयत नंबर 10 وَأَمَّا الصَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. And as for the beggar, do not scold them. और मांगने वालों को जिरग करना देना. सूरह मुल्क आयत नंबर 13 इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर. He knows what is in every heart. बेशक वो लोगों के दिलों को खूब जानता है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन कुल्लि शैइन युज़िका व मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन आइन हसदिल्लाहि यशफीका. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. In the name of Allah, I pray to you from everything that hurts you, from every evil of the soul or from every evil eye of enemy. May Allah heal you. In the name of Allah, I pray to you. मैं अल्लाह के नाम से तुझ पर दम करती हूँ हर उस चीज से जो तुझे तकलीफ दे, हर नफ्स के शर से या हसद करने वाली हर बुरी नजर के बद से अल्लाह तुझे शिफा दे. मैं अल्लाह के नाम से बस तुझ पर दम करती हूँ. सुभान अल्लाह. अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें कुरान पाक जैसी नियामत से नवाजा है. यही हमें राह रास्त पर लाने का वाहिद जरिया है और यही हमें निजात दिलाने वाला है. अल्हम्दुलिल्लाह, अब आप सब हिदायत पर है. नेक अमल करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खुशखबरी फरमाई है. वो मैं आपको सुनाती हूँ. सूरह लुकमान आयत नंबर 8 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति लहुम जन्नातुन नईम. Indeed, those who believe and do righteous deeds, for them are the garden of pleasures. बेशक जो लोग ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमल किया, उनके लिए नेमत के बागात है. जज़ाकल्लाहु खैरा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. May Allah give us the hidayah, one among His favorite, by following the sunnah led by our beloved Prophet, most beloved Prophet, peace be upon him.